तो आईपीएल 2023 का मैच नंबर 10 दोस्तों आपको देखने को मिलेगा लखनऊ और हैदराबाद के बीच। और इसके पहले कि मैं इस मुकाबले पर बात करूं, डेफिनेटली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं एक फैमिली के तौर पर, क्योंकि दोस्तों निश्चित तौर पर पिछले कुछ दिनों में जो हमारी टीम है ना उसने बिल्कुल ही अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और ये मैं खुलकर बोलता हूँ। और आप लोग अगर डिसअपॉइंट हो मुझसे तो वो होना लाजमी भी है आपका, क्योंकि निश्चित तौर पर जब मैंने ये चैनल क्रिएट किया था तो एक ही एम था कि आपके लिए हमेशा टॉप क्वालिटी फैंसी टीम देनी है, और वो शायद मैं मतलब पिछले कुछ दिनों में करने में सफल नहीं रहा हूं, जिसके लिए मतलब जितना आप डिसअपॉइंट होगे ना उससे कहीं गुना ज़्यादा मैं हर्ट हूं, क्योंकि ना सिर्फ केवल फाइनेंशियल लॉस हुआ है बल्कि मेंटली इतना चीज़ें खराब चलती हैं कि अब देखो यार, कल के मुकाबले की अगर मैं बात करूं, सच कह रहा हूं, आप खुद समझो, सिवाय कोई इंसान की किसी के गट फील हो या कोई तुक्का मारे कि भाई आंदर असल नहीं चलेगा, आज मेरा मन कह रहा नहीं चलेगा, वो एक अलग चीज है। उसके अलावा कौन ऐसा बंदा है जो कहेगा कि ईडन गार्डन में मुकाबला है, केकेआर टीम खेल रही है, पहले बल्लेबाजी कर रही है, आरसीबी के अगेंस्ट खेल रही है और आंदर असल नहीं चलेंगे। भाई उनके आंकड़े उठाकर देख लो, उस बंदे ने हर मैच में 20 पे 40, 25 पे 50 ऐसे ही रन मारे हैं, लेकिन पहली गेंद पे आउट हो गए। तो मतलब आई वॉज द वन एक्चुअली जिसने सबसे सेफ कप्तान चुना था। सुनील नारायण भी मेरे विकल्प में थे और वो उनको पिक करता तो वो तो भाई ब्लास्ट चले थे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं भाई आंदर असल तो जरूरी चलेगा और ये प्रमोट होके भी आएगा बल्लेबाजी करने। मतलब मैंने सारा गणित यही लगाया था, परंतु उन्होंने घटिया सा शॉट खेल के पहली गेंद जो है हाथ में दे मारी विराट कोहली के। सो इट वाज लाइक कि उस शॉट के बाद ना मेरे को मतलब हंसी आ रही थी कि सच में यार क्या ही हो रहा है। मतलब जो हम पूरा एनालिसिस लगाते हैं उसी को छोड़कर बाकी सब अपोजिट हो जाता है। तो इट वाज लाइक कि भाई ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, बट कहते हैं ना कि समय को थोड़ा सा समय दीजिए, समय बदल जाता है। आज कठिन है परंतु हम हार नहीं मानेंगे, हम रार नहीं ठानेंगे, हम लड़ते झगड़ते रहेंगे। और ऐसे में एक बात वैसे और क्लियर कर देना चाहूंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट क्लियर कर देना चाहूंगा, वो ये है कि अभी ना बहुत अनप्रिडिक्टेबिलिटी है इस लीग में, परंतु ये ज्यादा दिन तक अब रहेगी नहीं। उसका कारण ये समझिएगा, शुरुआत में ना पिचेस ऐसी थी जो समझ में नहीं आ रही थी किसी को भी, मुझे भी नहीं समझ में आ रही थी, एंड आप पिच पढ़ने में गलती हो और जो पिच रिपोर्ट बताई जाए वो तो महाबकवास रहे, तो ऐसे में बहुत डिफिकल्टी हो जाए। और लेकिन अब हम धीरे धीरे समझने लगे। अब जैसे अब मुकाबला है लखनऊ और हैदराबाद का, हमें पता है कि लखनऊ की इकाना स्टेडियम किस तरीके से बर्ताव करेगा, तो अब इस मुकाबले में जीतने के हमारे चांसेस हर दिन के तुलना में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ऐसे में दोस्तों बात करें इस मुकाबले के बारे में तो चलिए लास्ट 2 T20 मुकाबले इकाना के देख लेते हैं। तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट है लखनऊ और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया मुकाबला, क्योंकि उसके पहले तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेली गई थी, लेकिन लखनऊ और दिल्ली में हमने देखा कि पहली पारी में रन आसानी से बने। लखनऊ ने विस्फोटक बल्लेबाजी की, हालांकि टफ पिच थी पर फिर भी उन्होंने 193 का टोटल क्रिएट किया, लेकिन दिल्ली के खिलाड़ी हैरान परेशान हो गए यहां पर स्पाइसी पिच से, जिस पर मार्क वुड की गेंदबाजी छाई और स्पिनर्स का भी दूसरी पारी में दबदबा रहा। ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि आप पिच रिपोर्ट को अच्छे तरीके से समझ पाएं, लेकिन उसके पहले एक और फैक्ट समझिए। विजय भाव प्रेजेंट्स क्विक फैक्ट ऑफ द डे ये कहता है कि क्या आपको ये पता है कि आईपीएल 2022 की शुरुआत से या फिर 2022 की एक्चुअली शुरुआत से मार्क वुड ने हर 8 गेंद पर 1 विकेट चटकाई है, यानी कि उनका स्ट्राइक रेट लगभग 8 के आसपास रहा है। तो हर 8 गेंद वो फेंकते हैं और 1 विकेट चटका लेते हैं, जिसका मतलब ये है कि हर मैच में लगभग 2-3 विकेटें चटका रहे हैं। और इस मैच में भी अगर लखनऊ में है, फिर से वही स्पाइसी पिच है, आपकी कैप्टेंसी चॉइस हो सकते हैं। ग्रैंड लीग में तो निश्चित तौर पर हो सकते हैं, स्मॉल लीग में भी अगर आप रिस्की टीम बनाना चाहते हो तो हो सकते हैं। और ऐसे में दोस्तों इसके पहले कि हम आगे बढ़े बात करें मतलब हमारी टॉप क्वालिटी पिच रिपोर्ट के बारे में, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि भैया टॉप क्वालिटी फैंसी टीम विजय भाव एप्लीकेशन पर ही बनानी है। और फिर से कह रहा हूं, देर है अंधेर नहीं है, जिस दिन भी वापसी करेंगे ना उस दिन देखना क्लीन स्वीप कराएंगे और उस दिन से लगातार कराएंगे। बस वही बात है कि इस वक्त कठिन परीक्षा चल रही है और इस वक्त आपका साथ, आपका सहयोग मुझे बहुत ज्यादा चाहिए, बस यही कहूंगा। तो ऐसे में विजय भाव एप्लीकेशन, आपको मैं बता दूं कि इस ऐप ने अपने आप को अपडेट, अपने आप को अपग्रेड कर लिया है, बहुत सारे नए ऑफर्स के साथ ये आ चुके हैं। लीडर बोर्ड यहां पर आ चुका है आपके लिए, पेमेंट का गेटवे बहुत आसान कर दिया गया है। इनफैक्ट इसके अलावा जो है आपका रेफर एंड अर्न बोनस, वो जो एफिलिएशन का पूरा डैशबोर्ड है, अब उसमें रेफर करिए और अर्न करिए, और आप जो है यहां पर गैजेट्स, प्राइजेस, बहुत सारी चीजें, यहां पर कार्ड्स और सब कुछ आप सिर्फ दोस्तों को अपने रेफर करके वो खेलेंगे, उनसे जो एफिलिएशन की आपकी कमीशन बनेगी लाइफ टाइम के लिए। यानी कि आप जो खेलोगे, कॉन्टेस्ट जीतोगे, वो तो एक अलग चीज है, जो आपके दोस्त भी खेलेंगे आपके रेफर करने की वजह से, उसमें भी आपको कमीशन मिलेगी। तो भाई किस बात का इंतजार कर रहे हो, फटाफट से जाइए विजय भाव एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिलेगा। और फैंटेसी टीम तो हम हर दिन की तरह हमारे टेलीग्राम चैनल पर देंगे और कोशिश करेंगे कि बेहतर नहीं बेहतरीन टीम दें। और ऐसे में दोस्तों बात करें यहां पर पिच रिपोर्ट के बारे में, तो इकाना स्टेडियम अब डेफिनेटली काफी ज्यादा स्पाइसी पिच नजर आ रही है। भाई स्पाइसी आई मींस कि इस पिच पर
सब कुछ है। शुरुआत में बल्लेबाजों के लिए मदद है और उसके बाद गेंदबाजों के लिए यहां पर सीम हो रही थी, गेंदें अच्छी खासी सीम हुई पहले मुकाबले में और हमें थोड़ा बहुत स्विंग भी देखने को मिला। फिर स्पिनर्स भी गेम में आए क्योंकि देखो पहले तो इन्होंने ना क्या ही पिच बनाई है, पहले हरी घास डाल दी है और उसके बाद बीच बीच में ना वो एकदम गड्ढे वाले स्पिन वाले फ्रेंडली मतलब कंडीशंस कर दी है और कुछ कुछ एकदम फ्लैट है, वो बल्ले पे गेंद अच्छी है। तो कुल मिलाकर डिपेंड करता है कि यहाँ पे पोर्शन पे ना आपको हर एक पहलू देखने को मिलेगा। एक एंड पे आपको सीम देखने को मिलेगा, दूसरे एंड पे स्पिनर्स को मदद देखने को मिलेगी। इस तरीके से यहाँ पर पिच तैयार की गई है, डिसेंट रफ पैचेस हैं जहां पर स्पिनर्स को मदद मिलती है। एंड the most important thing is that this pitch is definitely batting first pitch। यहां पर टॉस जीती है, पहले बल्लेबाजी करिए। और मैं आपको बता देता हूं कि हमारी टीम, हमारी फैंसी टीम इस मुकाबले में निश्चित तौर पर टॉस से बहुत इफेक्ट होगी और खिलाड़ी भी चेंज होंगे। मैं भले अभी आपको बेस टीम दे दूं, बहुत कुछ बदलाव होगा क्योंकि मैं उसी टीम को प्रायोरिटी दूंगा जो टीम पहले बल्लेबाजी करेगी, बाद में गेंदबाजी करेगी। और जो बाद में गेंदबाजी करेंगे उनके स्पिनर्स मेरी टीम में रहेंगे, उनके पेसर्स मेरी टीम में रहेंगे। जो पहले बल्लेबाजी करेंगे उनके साथ में हैवी लोडेड बैटिंग लाइनअप के साथ जाऊंगा क्योंकि ट्रेंड्स जो हैं वो निश्चित तौर पर यही कहते हैं कि यहां पर दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है इन कंपैरिजन टू पहले बैटिंग। और ऐसे में दोस्तों इकाना स्टेडियम के आंकड़े भी आपसे यही कहेंगे कि भैया पहली पारी में 193 की एवरेज जो कि घट के 143 हो जा रही है दूसरे इनिंग में। एंड ओवरऑल इट इज डेफिनेटली अ बैटिंग फ्रेंडली सरफेस इन द फर्स्ट इनिंग। एंड देन इसके पहले कि हम आगे बढ़े बात करें हमारी टॉप पिक के बारे में, चलिए पहला गिव अवे का सवाल। आप लोग को पता है गिव अवे रोज चलता है, आपको यहां पर सब्सक्राइब करना कंपलसरी है, हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करना कंपलसरी है और दोनों सवालों के जवाब सही देना कंपलसरी है। तो सवाल दोस्तों क्या है, सवाल यह है कि बताइए कि इस मुकाबले में केएल राहुल और मार्करम का स्कोर कितना होगा, दोनों का कंबाइंड टोटल इस मुकाबले में कितना होने वाला है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। विजय भाव एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो ऐसे में इस मुकाबले में जो सबसे पहली मेरी टॉपिक है दोस्तों वो है काइल मेयर्स। काइल मेयर्स इसलिए क्योंकि आप लोग को पता है लखनऊ सुपर जायंट्स टीम, अब आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि भाई इस बंदे की फॉर्म जो है वो लाजवाब रही है और ना सिर्फ केवल पहली पारी में बल्कि दूसरी पारी में भी। तो ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिस पर आप बैंक कर सकते हो कि इररिस्पेक्टिव ऑफ टॉस की कौन जीते, ये कहीं ना कहीं विस्फोटक शुरुआत देंगे। अब जो क्वेश्चन है वो सिर्फ इतना है कि क्या ये ओपन करेंगे, क्विंटन डिकॉक टीम में आएंगे तो वो कहां स्लॉट इन होंगे, क्या मार्कस स्टोइनिस बाहर जाएंगे, ये ओपन करेंगे या नहीं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। परंतु अगर ये करते हैं तो आपके लिए बहुत सेफ ऑप्शन है, एटलीस्ट वाइस कैप्टन तो आपको इनको मतलब डेफिनेटली बना सकते हो अगर आप दूसरी पारी के पेसर या फिर स्पिनर को कप्तान बनाना चाहते हो। तो काइल मेयर्स इज डेफिनेटली, आप उनके आंकड़े बहुत अच्छे से जान रहे हैं, अच्छी नॉक उन्होंने खेली है हर पारी में। लेकिन 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 इनके खिलाफ जो एक थ्रेट है वो कहीं ना कहीं स्पिनर्स का है, क्योंकि जब भी आपने देखा इन्होंने पेसर्स को बहुत पिटाई की पर स्पिनर्स के सामने ये फंसते हुए भी नजर आए और उस मैच में तो पहली गेंद पे स्पिनर आया और पहली गेंद पे इन्होंने अपनी विकेट गंवा दी। तो ऐसा भी हो सकता है और हैदराबाद को अब ये ट्रिक पता है, तो वो सामने से क्या पता यहां पे वॉशिंगटन सुंदर को लगा देंगे पहले दूसरे ओवर में, या फिर आदिल राशिद भी आपको पावर प्ले में डालते हुए नजर आ सकते हैं अगर खेलते हैं। तो वो थ्रेट भी आपको जहन में लेकर चलना है। और उसके बाद दोस्तों जो मेरी दूसरी टॉपिक है वो है निकोलस पूरन। निकोलस पूरन एक ऐसे लखनऊ के खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 मुकाबलों में कंसिस्टेंटली 30 से 40 रन बनाए हैं और वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि एक मैच में 32 बनाए, उसके पहले 36 बनाए और इनकी एवरेज भी 34 की रही है। और इस पिच पर खेलना पसंद भी करते हैं, इस टीम के अगेंस्ट खेलना पसंद भी करते हैं। तो हैदराबाद से पुराने रिश्ते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आप इस खिलाड़ी को बैक कर सकते हो इस मैच में। तो विकेट कीपिंग स्लॉट में आपको ज्यादा नहीं सोचना है और इसीलिए मैंने टॉप पिक रखा है, क्योंकि कंफ्यूज आप हो गए। हेनरिच क्लासन का विकल्प है अगर ग्लेन फिलिप्स खेलते हैं, देन यहां पे मतलब विकल्प है निकोलस पूरन का, केएल राहुल भी है, बहुत सारे नाम है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो। क्विंटन डिकॉक भी अब आ जाएंगे। तो मैं बताऊं कि निकोलस पूरन इन सभी विकेट कीपिंग ऑप्शन में सेफ और आपकी टॉप पिक होने चाहिए, स्पेशली अगर लखनऊ पहले बल्लेबाजी कर रही है। और उसके बाद दोस्तों आपकी तीसरी टॉप पिक होंगे एडन मार्करम। मार्करम साहब की वापसी हो रही है और ये लीड करेंगे अपनी टीम को फ्रंट से और यही करने के लिए जाने जाते हैं। कैप्टनसी के बहुत सेफ ऑप्शन, बहुत सटीक ऑप्शन है। एडन मार्करम के साथ डेफिनेटली दोस्तों आप लोग जा सकते हैं। रीसेंट फॉर्म लाजवाब है, हेड टू हेड में एक ही मुकाबला खेला है, 12 रन पे आउट हो गए थे, लेकिन वो एक ही मुकाबला था, उससे जज मत करिए। अब ये बहुत इंप्रोवाइज्ड खिलाड़ी बन चुके हैं और आईपीएल के आंकड़े तो लाजवाब कैरी करते हैं। तो एडन मार्करम इज डेफिनेटली योर कैप्टनसी चॉइस। और उसके बाद नंबर 4 पर मेरी टॉप पिक है मार्क वुड। फॉर ऑब्वियस रीजन, अगर ये दूसरी पारी में गेंदबाजी करेंगे तो मार्क वुड आपकी टीम में होने ही चाहिए, होने तो मतलब वैसे भी चाहिए दोनों पारी में, दूसरी पारी में आप इन्हें कप्तान तक बना सकते हो। मैं इतनी गारंटी ले रहा हूं क्योंकि इस पिच को जितना मैं समझ पा रहा हूं ये
ये आपको दूसरी पारी में ठीक ठाक पेसर्स को मदद करा के देगी। इनको भी दोस्तों ये पिच काफी ज्यादा रास आई है, इनके पास एक्सप्रेस पेस है और जैसा मैंने बताया कि हर 8 गेंद पे विकेटें चटका ही रहे हैं 2022 से, तो कोई कारण है नहीं कि ये आपके टीम के अल्टीमेट कप्तान या फिर वाइस कप्तान की चॉइस ना बन जाए। अनटिल एंड अनलेस कि आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप सेफ खेल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा भी रिस्क लेना चाहते हो या फिर मल्टीपल टीम क्रिएट कर रहे हो तो एक टीम में मार्क वुड को कप्तान जरूर बनाना। और उसके बाद बात करें हमारी डिफरेंशियल टॉप पिक के बारे में, तो इस मुकाबले में पहली टॉप पिक है रवि बिश्नोई। डिफरेंशियल टॉप पिक नहीं, एक्चुअली टीम में तो रहेंगे ही रहेंगे, आप डिफरेंशियल वाइस कप्तान बना सकते हो, इसलिए क्योंकि इस पिच पर दूसरी पारी में स्पिनर्स को अच्छी मदद मिल सकती है। स्पेशली अगर लखनऊ गेंदबाजी करेगी दूसरी पारी में, पहले बल्लेबाजी करे तो रवि बिश्नोई आपकी अल्टीमेट चॉइस होंगे और इनके हेड टू हेड आंकड़े भी बहुत अच्छे। इनको हैदराबाद के खिलाफ खेलना भी बहुत अच्छा, बहुत पसंद है। 4 पारियों में 7 विकेटें चटका रखी हैं, तो सब कुछ हाल फिलहाल में इनके पक्ष में ही गया और इसलिए दोस्तों रवि बिश्नोई आपकी डिफरेंशियल टॉप पिक होने चाहिए। हैरी ब्रोक होने चाहिए, इसलिए होने चाहिए क्योंकि हैरी ब्रोक बड़ा खिलाड़ी है। निश्चित तौर पर अभी परफॉर्मेंस उस स्तर की नहीं आई है, परंतु अभी एक ही मैच तो हुआ है, इतनी जल्दी जज मत करिए, अब इनको और मौका दीजिए। खेलेंगे एडन मार्करम के साथ खेलेंगे तो और रिस्पॉन्सिबल भी कहीं ना कहीं महसूस करेंगे और हल्का भी महसूस करेंगे, जिसके चलते कहीं ना कहीं बड़ी पारी इस मुकाबले में खेल सकते हैं। तो हैरी ब्रोक डेफिनेटली अ प्लेयर टू बैंक ऑन, आप इनके साथ जरूर जाएं, लेकिन इसके पहले कि आप टीम बनाएं कुछ इंपॉर्टेंट हेड टू हेड की बैटल देख लीजिए जो मैंने छांट काट के आपके लिए लाए हैं। सबसे पहले दोस्तों निकोलस पूरन की मैंने बात की, मैंने कहा कि अच्छे खिलाड़ी हैं, आप इनको डेफिनेटली अपनी टीम में रखें, लेकिन इनका एक थ्रेट भी है। कौन है? भुवनेश्वर कुमार है। क्या आपको पता है कि 8 पारियों में 45 गेंदें फेंकी हैं यहां पर निकोलस पूरन को भुवनेश्वर ने और 3 मर्तबा आउट कर रखा है। तो भैया थोड़ा सा इस चीज को भी जहन में रखिएगा। क्या क्विंटन डिकॉक तो कहीं ज्यादा बेहतर विकल्प नहीं है? अगर खेलते हैं तो निश्चित तौर पर बेहतर विकल्प है। और उसके बाद दोस्तों दूसरी मेरी यहां पर की बैटल है राहुल त्रिपाठी की। मेरी टीम में राहुल त्रिपाठी इसलिए नहीं है क्योंकि सामने आएंगे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स कृणाल पांड्या और इन्होंने 26 नहीं एक्चुअली 22 गेंदों में 3 बार आउट कर रखा है राहुल त्रिपाठी को, तो बहुत रियल थ्रेट है उनके सामने। और जिस तरीके की स्पिन फ्रेंडली कंडीशन है, हालांकि राहुल स्पिन को अच्छा खेलते हैं पर उनकी फॉर्म भी नहीं है, और इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते ये चीजें काफी ज्यादा रिस्की हैं। और ऐसे में मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ लेता हूं और फिर हम अपनी बेस टीम की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल दोस्तों यह है कि बताइए पहली पारी के लास्ट 5 ओवरों में, डेथ ओवर नहीं, डेथ तो 16 से शुरू होगा, लेकिन वो लास्ट 5 ओवर लगभग पहली पारी के, आप मुझे बताइए कितनी विकेटें गिरने वाली हैं, यानी कि 15 ओवर से लेकर 20 ओवर के बीच पहली इनिंग में कितनी विकेटें गिरेंगी। कमेंट सेक्शन में दोनों सवालों के जवाब आप दीजिए। अगर आपके दोनों सवालों के जवाब सही होंगे तो हमारी तरफ से आपको गिव अवे निश्चित तौर पर जो है पहुंचाया जाएगा। हम हर एक कमेंट मैच के बाद पढ़ते हैं। और ऐसे में दोस्तों अब चलिए तैयार कर लेते हैं इस मुकाबले को लेकर हमारी बेस टीम। तो भैया बेस टीम में विकेट कीपर के तौर पर अभी निकोलस पूरन, और वो इसलिए है दोस्तों क्योंकि हमें पता नहीं है यार कि अभी क्विंटन डिकॉक खेलेंगे, कौन खेलेगा, कैसे खेलेगा ना, हेनरिच क्लासन खेलेंगे नहीं खेलेंगे, इसलिए अभी मैं निकोलस पूरन के साथ यहां पर जा रहा हूं। और उसके बाद दोस्तों अगर बात करें बल्लेबाजों की तो केएल राहुल है, हैरी ब्रोक है एंड मयंक अग्रवाल है। अब हैरी ब्रोक पर मैं बड़ी कॉल ले सकता हूं, मयंक अग्रवाल इसलिए ना क्योंकि ये स्टीडी नॉक खेलते हैं, अगर स्पिन फ्रेंडली भी कंडीशन है, थोड़ा सा मदद भी है, ये संभल कर खेलेंगे। तो फैंसी पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे शिखर धवन खेल रहे हैं, हमें पता है बड़ी नॉक नहीं खेल रहे हैं परंतु मतलब वो विस्फोटक नॉक नहीं खेल रहे हैं एक्चुअली, पर बड़ी नॉक खेल रहे हैं, वो काम मयंक भी कर सकते हैं। इसलिए केएल, हैरी और मयंक आपकी टीम में होने चाहिए। और उसके बाद ऑलराउंडर की सूची में मार्को यानसन, एडन मार्करम, काइल मेयर्स, कृष्णप्पा गौतम। वैसे मैं एक चीज और बता देता हूं, केएल राहुल ना अगर पहली पारी में बल्लेबाजी करे तो टीम में आप रखो, आप इन्हें वाइस कप्तान बना देना। दूसरी पारी में करेंगे तो मैं तो कहता हूं बहुत रिस्क लेना है तो ड्रॉप कर देना, नहीं तो आप कप्तान या वाइस कप्तान ना ही बनाना। और उसके बाद बात करें गेंदबाजी की तो भैया मार्क वुड, उमरान मलिक एंड रवि बिश्नोई आपको मेरी टीम में नजर आएंगे। हैवी लोडेड गेंदबाजी रखिए, हैवी लोडेड बल्लेबाजी रखिए। मैं मान रहा हूं कि मार्को यानसन ये मैच खेलेंगे, इसलिए अभी मेरी टीम में है। अगर वो नहीं खेलते हैं तो मैं एक एक्स्ट्रा बॉलर ही और अपनी टीम में ड्राफ्ट इन करूंगा। तो एक्स्ट्रा बॉलर जरूर रखिएगा इस पार्टिकुलर मैच में, एक्स्ट्रा ऑलराउंडर्स रखिएगा जो गेंदबाजी भी करें, बल्लेबाजी भी करें। मैं बार बार कह रहा हूं, इस बात को समझने का प्रयास करिएगा, स्पेशली दूसरी पारी के गेंदबाजों पर बैंक ऑन जाइएगा, बैंक ऑन जाइएगा। ये स्ट्रेटजी अपनाइए, आज कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिल सकती है। और रही बात कप्तान की तो सेफ कप्तान अभी काइल मेयर्स हैं और मेरे सेफ वाइस कप्तान अभी के लिए मार्क वुड है। पर निश्चित तौर पर बहुत सारे फैसलों पर निर्भर करता है, कौन पहले बल्लेबाजी, कौन बाद में बल्लेबाजी, इन सभी पहलुओं पर निर्भर करेगा। काइल मेयर्स कितने मतलब कहां पर खेलेंगे, क्या ओपन करेंगे नहीं करेंगे, उस हिसाब से मैं कॉल लूंगा। क्या केएल राहुल पहली पारी में बल्लेबाजी करेंगे तो वो भी बहुत अच्छी वाइस कैप्टनसी की चॉइस है। तो इन सभी चीजों पर चीजें निर्भर करती हैं। एडन मार्करम की तरफ भी मैं देखूंगा। तो अभी के लिए फिलहाल बेस टीम तैयार कर दी है विजय भाव ऐप पर, फाइनल टीम और रिसर्च करके और चीजों को समझ के, पहलुओं को समझ के हम तैयार करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए फटाफट से ज्वाइन करिए। पर डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड विजय भाव एप्लीकेशन, क्योंकि इसी ऐप के आधार पर ये सबसे बेस्ट टीम बनाने का प्रयास हमारा रहता है और निश्चित तौर पर हम बनाएंगे भी, शायद आज ही से उस
उस चीज़ की शुरुआत भी हो। लेकिन आपका सपोर्ट, आपका प्यार चाहिए मेरे भाई लोग। और साथ ही साथ डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड द विजय एप्लीकेशन, बट प्लीज नोट दैट दिस गेम में बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।